ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान अनवर ख़ान है और मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट मैदा और जिगर के पेशेंट्स को देखते हैं। मैं पहले भी इंटरव्यू करता रहा, आज भी मैं कुछ बीमारियों के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं बेसिकली प्रैक्टिस करता हूँ पाकिस्तान में और मलेशिया में। एशिया पैसिफिक रीजन में मेरे बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन में फैले हुए हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ एक्सक्लूसिवली वो है क्रॉनिक लिवर डिजीज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जिसको कि पाकिस्तान की आम फहम ज़बान में आप कह सकते हैं काला यरकान। अगरचे इसकी और वजूहात भी हैं, ये सिर्फ काला यरकान हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से नहीं होता, इसकी और भी वजूहात हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारी जो ज़्यादा प्रिवेलेंट या ज़्यादा कॉमन वजूहात हैं वो हेपेटाइटिस बी टाइप और हेपेटाइटिस सी टाइप है। उससे रिलेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होती है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ एक जिगर की वो बीमारी है जो कि एक लंबे अरसे से जिगर के अंदर सोजिश कर रही है और जिगर को उसने बीमार किया हुआ है, उसको हम क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं। और सिंपल सादा ज़बान में मैं साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक टर्म्स इस्तेमाल नहीं करूँगा ताकि एक आम लिसनर जो है, एक आम मरीज़ जो है उसको ये बात समझ आ सके। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ ऐसी जिगर की बीमारी जो कि एक लंबे अरसे से मरीज़ों में मौजूद है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे काला यरकान या हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ इस बीमारी का शिकार होते हैं। इसके अलावा भी जिगर में अगर चर्बी हो तो भी उसकी वजह है। जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो भी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार होते हैं। इस बीमारी की जो रेंज है, जो इस बीमारी की अलामात हैं वो बड़ी वेरिड हैं, वो डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट स्टेज के मुताबिक इंसान में डिफरेंट तरीके से ज़ाहिर होती हैं। जो इनिशियल मरीज़ है, जो शुरू में मरीज़ है, उसको ज़्यादा थकावट होती है या उसको कोई भी सिम्टम नहीं आता, वो बिल्कुल ठीक होता है, ब्लड देने जाता है और उसको पता लगता है कि जी मुझे तो जिगर का बीमारी है, मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया है या हेपेटाइटिस सी हो गया है या मेरे जिगर में किसी और वजह से सोजिश है। तो इसकी जो फिर अलामात हैं वो थकावट हो सकती है। अगर ये एडवांस हो जाए तो इसकी अलामात बदल जाती हैं। जो आखिरी बीमारी की अलामात हैं उसमें फिर आपको मसूड़ों से खून आने लग जाता है या मरीज़ को खून की उल्टियाँ आने लग जाती हैं या काले पखाने आने लग जाते हैं, खून के पखाने आने लग जाते हैं, यरकान हो जाता है। तो इस तरह इस बीमारी की मैं एक छोटे से इंटरव्यू में या लेक्चर में तो आपको सारी नहीं समझा सकता, लेकिन इस बीमारी की डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट टाइम के हिसाब से अलामात ज़ाहिर होती हैं। सो हमारे मुल्क में ये बीमारी बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से काफ़ी ज़्यादा है और हमें चाहिए, हमें आम आदमी को चाहिए कि हम जब भी अपने जिस्म में कोई थकावट की अलामात महसूस करें, हम महसूस करें कि हम बीमार हो रहे हैं किसी अनयूजुअल वजह से और उसकी ड्यूरेशन या उसका दौरानिया चंद महीने से ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर हमें अपनों इस बीमारी को सस्पेक्ट करते हुए उसका इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसको डायग्नोज करने के लिए टेस्ट करने चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम इस बीमारी का शिकार तो नहीं है। और अगर हमें इस बीमारी का कोई सबूत मिल जाए तो फिर उसके मुताबिक इसका डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट इलाज होते हैं। ये बहुत काबिल इलाज है, ये काबिल इलाज है अगर हम इसको सही तरीके से हैंडल करें। दुनिया में
इसके मुख्तलिफ स्टेजेस के इलाज मौजूद हैं, हमारे पास भी मौजूद हैं। बाज़ स्टेजेस ऐसी आती हैं अगर हम इस बीमारी को ना प्रॉपरली एड्रेस करें कि ये बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाती है कि फिर हमें जिगर की तब्दीली या लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन जो है उसकी तरफ जाना पड़ता है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है। और उससे पहले हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं, हमारे पास अब तो टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्शन्स का ट्रीटमेंट होता था, प्रिवेंशन के बेतहाशा हमारे पास तरीके हैं। मेरे पास कुछ लिटरेचर मौजूद है, कुछ सिंपल किताबें हैं जो आम फहम ज़बान में उर्दू ज़बान में लिखी हैं, और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आगाही होगी कि अगर कोई मरीज़ इस बीमारी का शिकार है तो उसको क्या उसकी ज़िम्मेदारी है, वो कैसे इसको अपनी फैमिली में, दोस्तों में, सोसाइटी में फैलने से रोक सकता है, वो कैसे अपने आप को बाकी बीमारियों से, या इसकी अगर उसको टाइप सी है तो वो कैसे प्रिवेंट कर सकता है कि उसको टाइप बी ना हो, और फैमिली में उसको उसका फैलाव जो है उसको या दोस्तों में या उस सोसाइटी में उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारा हमने उस लिटरेचर में लिखा हुआ है। किसी दोस्त को चाहिए हो, किसी पेशेंट को उसकी ज़रूरत हो तो वो हमसे रब्ता करे, हम उसको वो इन्फॉर्मेशन इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पहुंचाएंगे, और जितना उसको इसके बारे में इल्म दे सकते हैं मरीज़ को या उसके रिश्तेदार को, दोस्त को, या और लोगों को जो भी इसके अंदर दिलचस्पी रखते हों, दे आर मोर देन वेलकम। दे कैन कॉन्टैक्ट मी, दे कैन कम टू मी। इंशाअल्लाह ताला मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो दुनिया में इस बीमारी का इल्म है वो पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की हैं, इंटरनेशनल मैदा और जिगर के डॉक्टरों के साथ कोलैबोरेशंस की हैं, और उनकी मदद से भी पाकिस्तान में वो स्टेजेस जिनको इलाज करना समझा जाता है कि कुछ मुश्किल है या नामुमकिन है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान में डोर स्टेप तक लोगों को आगाही भी देंगे और उनको बाहर भी भेजेंगे ताकि वो पूरी तरह अपनी हेल्थ जो है उसको वो मैनेज कर सकें रिलेटेड टू दीज डिजीज़, और एक सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच। If any question, you are welcome.